बुकी मैच करने के सीरीज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनल ऑडिट के चैप्टर के बारे में। इंटरनल ऑडिट चैप्टर जो आईसीए के मॉड्यूल में चैप्टर नंबर 16 है और हमारे नोट्स में चैप्टर नंबर 13 है। ठीक है, इसके एडिशन में हमारे नोट्स में हमारे पास में ये से 610 भी हमने इसमें ऐड किया है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, सारे चैप्टर में ना सबसे अलग वाला चैप्टर है ना इंटरनल ऑडिट का है। अगर आपको मैच करना है ना तो आपको थोड़ा सा परेशानी इसमें हो सकता है, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है इसके बारे में बात करेंगे आगे, जहाँ पे आएगा वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब सबसे पहले समझिए कि हमारे पास में क्या है, इंटरनल ऑडिट का चैप्टर है। इसमें सबसे पहले डेफिनेशन वगैरह छोड़ दीजिए, ये हमने यहाँ पे कवर किया है। अब ये जो डिफरेंस है ना हमारे पास में, वो आईसीआई के मॉड्यूल में भी है, बट कहाँ पे होता है, हमेशा एंड में होता है। आईसीआई डिफरेंस हमेशा एंड में देता है और अपन सबसे पहले डिफरेंस को ही कवर करते हैं। ठीक है, तो अब ये डिफरेंस हो गया, उसके बाद में डेफिनेशन वगैरह, ये जो 6 पॉइंट्स है ना, ये सब कुछ कहाँ पे कवर होता है, ये सब पॉइंट्स हमारे यहाँ पे कवर हो जाते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे उतना ही कंटेंट दिया है जितना आपको पढ़ने की ज़रूरत होती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उतना ही, तुमको बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, इससे ज़्यादा तुमको देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम बात करेंगे एप्लीकेबिलिटी के बारे में। अब इंटरनल ऑडिट में एप्लीकेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ए बी एंड सी, फिर ये जो पॉइंट है 4, ये पॉइंट्स हमने क्या किए, टेबल फॉर्मेट में दिए हैं ताकि आपको रिटेंशन में बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए। ठीक है, फिर ये जो 2 पॉइंट है ना, इसको भी अपन ने टेबल फॉर्मेट में दिया है। ठीक है, फिर ये हमने एमसीक्यू के लिए हाईलाइट करके दिया है आपको, हु कैन बी अपॉइंटेड। ठीक है, बात खत्म। उसके बाद में ये जो पॉइंट्स आ जाते हैं तुम्हारे, ये पॉइंट्स आते हैं इंटरनल ऑडिट फंक्शन परफॉर्म्स नंबर ऑफ एक्टिविटीज़। ये नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ में ये जो डिफाइन द ओवरऑल प्लान, ये देखो यहाँ पे पॉइंट्स है। तो मैंने बस यहाँ पे आपको ब्रैकेट में एक एक वर्ड दिया है ताकि आप उस सेंटेंस के कंटेक्स्ट को समझ पाए। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे, ये जो सारी चीज़ें है ना, ये सारी चीज़ क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी करके है। तो ये जो क्वेश्चन आएगा ना, तो हो सकता है कि आपको मॉडल में नहीं समझेगा, बट यहाँ पे देखो क्वेश्चन आएगा ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आता है, तो आपको ये पॉइंट्स को मेंशन करना पड़ेगा। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और ये सारे पॉइंट तुमको यहाँ पे दिख के आ जाएंगे। यहाँ तक सब राज्य खुश है। ठीक है, फिर बात होती है मैनेजमेंट फंक्शन एंड स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग के बारे में। मैनेजमेंट फंक्शन, स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग के बारे में ये सारे जो पॉइंट है यहाँ पे तुमको समरी में मैंने बता दिया। ये जो पूरा पैरा है ना, ये तुमको जितना दिख रहा है ना, बहुत सारा कंटेंट, वो हमने बस 2-3 पॉइंट में हमने उसको निपटा दिया है। इससे ज़्यादा तुमको देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट हमने यहाँ पे कवर करे। ठीक है, ये जो 4-5 पॉइंट है ना, इसको अपन ने भी कवर कर लिया। ठीक है, उसके बाद जो बात आती है ना, इसके बारे में बात आती है। ये क्या है सर, ये स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स वर्क है। ठीक है, ये क्या है, ये तुम्हारा स्कोप है इंटरनल ऑडिटर्स वर्क का। अब यहाँ पे देखोगे आप रिव्यू ऑफ, इसमें जो तुम्हारे है ना, ये सारे पॉइंट तुम्हारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे। सारे पॉइंट है यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड प्रोसीजर, और इसको मैंने देखो अच्छे से दिया है। एक कॉलम में हमने क्या किया, बस हेड पॉइंट्स मेंशन किए हैं, दूसरे कॉलम में हमने उसका कंटेंट मेंशन किया है। और वो भी कंटेंट अगर आप देखते हो ना नोट्स में, तो आपको इसे पढ़ना पड़ेगा। उससे अच्छा हमने क्या किया, पॉइंट वाइज फॉर्मेट में अच्छे से मेंशन करके आपको दे दिया है और समराइज करके दे दिया है। ठीक है, देखो ये कितना है, इसे एकदम फॉर्मेट में। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में बात होती है, यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। हमने यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया है, क्वेश्चन कहाँ से आया है, कितनी बार पूछा है, वो भी हमने दिया है। और ये जो पॉइंट्स है ना, ये सारे पॉइंट्स तुम्हारे यहाँ पे मेंशन हो चुके हैं। सारे पॉइंट्स इसमें कवर रहेंगे। हम पॉइंट्स को काटते नहीं है, हम सारे पॉइंट्स नोट्स में मेंशन करते हैं। बच्चों को जितने याद रखने हैं वो बच्चे याद रखेंगे। ठीक है, फिर रिव्यू ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बात होती है। तो ये पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स भी हमने सारे मेंशन करे हैं। ठीक है, फिर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव में तुमको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो हमारे नोट्स में है उतना ही आपको सफिशिएंट है। फिर बात होती है इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस के बारे में। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस के बारे में हमने इसको समरी में सबको, सारे पॉइंट्स को यहाँ पे समरी में हमने निपटा दिया है। और ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर भी हमने यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ तुमको पढ़ने में अच्छी जाएगी। इंडिपेंडेंस के बारे में जब बात होती है, वो चीज़ क्वालिटीज़ के बारे में बात होती है, तो क्वालिटीज़ जो है ना,
ये सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे दिए हैं, जो आपको ये पॉइंट्स दिखेंगे ना, ये पॉइंट्स हमने यहाँ पे दे दिए हैं, ठीक है। ये 7 पॉइंट्स हमने यहाँ पे मेंशन करे हैं अच्छे से। ओके, सब राज्य खुश यहाँ तक। उसके बाद में हम बात करेंगे परफॉर्मिंग इंटरनल ऑडिट एंगेजमेंट को। 1 मिनट के लिए आप होल्ड करो, ये नीचे वाला पॉइंट है परफॉर्मिंग वाला, ठीक है। परफॉर्मिंग वाला देखते हैं। देखो परफॉर्मिंग वाला, ये जो मैनेजमेंट फंक्शन है ना, इंटरनल ऑडिट एज ए मैनेजमेंट फंक्शन वाला जो पॉइंट है ना ऊपर का, इसको अपन क्या करेंगे, नीचे जाके आएगा, तो नीचे जाके देखते हैं। ये आईसीआई के मॉडल में नीचे जाके आएगा, हमने ऊपर डाला था, लेकिन हम अभी क्या करते हैं, नीचे जाके देखते हैं। तो अभी के लिए क्या है तुम्हारे पास में, आईसीआई के मॉडल के साथ मैच करने के लिए परफॉर्मिंग इंटरनल ऑडिट एंगेजमेंट, तो ये क्या है तुम्हारे स्टेप्स है, ठीक है। तो कुल मिलाकर तुम्हारे पास में 5 स्टेप्स है। तो 5 स्टेप्स हमारे पास में भी है। तो स्टेप्स हमने दिए हैं लेफ्ट साइड पे, एंड उसमें क्या क्या कंटेंट देखना है वो हमने दिया है राइट साइड पे, ठीक है। तो कंटेंट तुमको कैसे दिया है, देखो यहाँ पे आईसीआई के मॉडल में पूरा पैरा फॉर्मेट में है, हमने पॉइंट वाइज दिया है कि एक इतने पॉइंट ही तुम याद रखो, मतलब मेन कंटेंट याद रखो, सेंटेंस तुम बना दोगे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स हमने यहाँ पे मेंशन करके दिए हैं, सारी चीज़ हमने यहाँ पे मेंशन करके दी है, ठीक है। उसके बाद में बात होती है इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट के बारे में। ये जो 2 बक्से है ना तुम्हारे पास में आईसीआई के मॉडल में, ये जो 2 बक्से है ना इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट के, ये 2 बक्से हमारे पास में यहाँ पे तुमको दिख के आ जाएंगे, ठीक है। ये 2 बक्से इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद में ये जो है ना की एलिमेंट्स वाला पोर्शन, देखो हमने यहाँ पे क्या किया है, की एलिमेंट्स करके अलग से करके दे दिया है। की एलिमेंट्स, ये जो 5 पॉइंट्स है ना, ये 5 पॉइंट तुम्हारे यहाँ पे है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया था। तो ये जो की एलिमेंट्स है ये हमने मेंशन की है। फिर रिपोर्ट के बारे में, कंटेंट एंड फॉर्मेट के बारे में जब बात होती है ना, तो कंटेंट एंड फॉर्मेट में हमने, देखो 1 मिनट देना, हाँ ये देखो पहला पॉइंट है बेसिस का, दूसरा पॉइंट है कंडक्टेड, बेसिस, कंडक्टेड, एंड तीसरा पॉइंट कंटेंट का रहेगा, कंटेंट एंड फॉर्मेट का। ये सारे पॉइंट्स हमने क्या किए, यहाँ पे कवर करे हैं, ठीक है। अब यहाँ तक सब ठीक है, सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर हो गए। डॉक्यूमेंटेशन भी हमने यहाँ पे कवर कर लिया, जो 2 पॉइंट्स है डॉक्यूमेंटेशन के, ये जो 2 पॉइंट्स है ये हमारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे, ठीक है। फिर बात आती है फॉलोअप के बारे में। फॉलोअप जो है ना, यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, क्वेश्चन को आइडेंटिफाई किया है। क्वेश्चन कहाँ पे आया था, आरटीपी में 24 में आया था, वो भी हमने आइडेंटिफाई करके हमने क्या किया है, ये जो क्वेश्चन का आंसर जैसे आएगा ना, उस फॉर्मेट में यहाँ पे हमने डिजाइन करके दिया है कि आपको ये पढ़ना है, ये याद रखना है, और इसको आपको लिखना है। हो सकता है कि ये कंटेंट हमारा थोड़ा सा वेरी करेगा आईसीआई के मॉडल के साथ में, बट सजेस्टेड आंसर जब आएगा तो ये पॉइंट्स आपको चिपकाने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में रिलेशनशिप के बारे में आप छोड़ दो थोड़ी चीज़, ये जो डिफरेंस है ना, ये अपन ने क्या किया था एकदम स्टार्टिंग में हमने क्या किया था उसको डिस्कस किया था, आपको याद रहेगा। तो डिफरेंस अपन क्या करते, स्टार्टिंग में डिस्कस करते, ठीक है। उसके बाद में ये जो पॉइंट है ना, यहाँ से आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, इंटरनल ऑडिट फंक्शन, ऑब्जेक्टिव स्कोप, इसके बारे में ना, ये जो पॉइंट्स है ना, ये आपको समझेंगे ये से 610 के साथ में। थोड़ा सा आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। जैसे कि अगर आप देख पाते हो ना, ये जो पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स है ना, आप अगर देख पाते हो, अगर मुझे आपको बताना ही है ना, तो मैं आपको बता दूं, ये पॉइंट्स तुम्हारे कहाँ पे रहेंगे दोस्त, यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। ये देखो क्या कंसिडर करेगा, क्या कंसिडर करेगा, ये वाली चीज़ आती है। ये जो नीचे वाले पॉइंट है क्या कंसिडर नहीं करेगा, ये वाले पॉइंट्स यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। ये जो नीचे के 4 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट तुम्हारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ना कंटेंट तुम्हारा है यहाँ पे, कुछ कंटेंट को मैंने यहाँ पे, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हुआ था, मतलब मैं बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मेहनत किया था जब मैं पहली बार बना रहा था, क्योंकि ये कंटेंट तुम्हारा 610 में भी वही कंटेंट है, ये चैप्टर में भी वही कंटेंट है। तो कौन सा कंटेंट प्रिवेल करेगा, कैसे कैसे चीज़ें मैनेज कैसे करना है, ये सारी चीज़ देखने के बाद में मैंने इस नोट्स को बनाया है, और यही वजह है कि आपको थोड़ा सा दिक्कत इसमें हो सकता है, ठीक है। फिर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की बात होती है, तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो है ना, ये तुम्हारा यहाँ पे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन तुम्हारा यहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक अपन ने कवर किया। अब उसके बाद में शुरू होता है इंटरनल ऑडिट एज ए मैनेजमेंट फंक्शन, जो हमने ऊपर छोड़ दिया था ना, हमने आपको बोला था कि हम मैनेजमेंट फंक्शन को, ये देखो यहाँ पे इंटरनल ऑडिट एज ए मैनेजमेंट फंक्शन, देखो यहाँ पे 1 मिनट रुक जाओ, ये देखो यहाँ पे, ठीक है, इंटरनल ऑडिट एज ए मैनेजमेंट फंक्शन। तो ये जो उन्होंने दिया है ना पैरा, आपको पढ़ के नहीं समझेगा, वो पहले मैनेजमेंट के बारे में बात करता है, फिर इंटरनल ऑडिट के बारे में बात करता है, फिर इंटरनल ऑडिट एंड मैनेजमेंट के बारे में बात करता है। तो ऐसे सिस्टमेटिक अप्रोच से अपन ने क्या किया, बुक को डिजाइन किया है। फिर बात होती है ऑडिट ट्रेल के बारे में, अगेन नीचे जाते हैं, नीचे बात होती है ऑडिट ट्रेल के बारे में। ये देखो ऑडिट ट्रेल के बारे में जो भी यहाँ पे
सीन है वो सारे देखो, ये जो 3 पॉइंट है ना, ये 3 पॉइंट हमने यहाँ पे मेंशन करे हैं, ये 3 पॉइंट। और ये जो नीचे का जो कंटेंट है ना, ये नीचे का कंटेंट तुम्हारा इंटरनल कंट्रोल के बारे में बात करता है, जो हमारे यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल्स फॉर ऑडिट ट्रेल में तुम्हारा कवर हो जाता है। ठीक है, ये नीचे के पॉइंट्स तुम्हारे यहाँ पे ऑडिट इंटरनल कंट्रोल फॉर ऑडिट ट्रेल में कवर हो जाते हैं। और यहाँ पे मेरे हिसाब से तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाता है इंटरनल ऑडिट का आईसीआई के नोट्स में। अब हमको समझना पड़ेगा, जैसे 610 हमने ऐड किया है ना, तो जैसे 610 जो है ना, वो 610 तुमको देखना पड़ेगा चैप्टर 3 में। आईसीआई का जो चैप्टर है ना, आईसीआई का चैप्टर 3 है ना, उसमें तुमको ऐसे 610 को ढूंढना पड़ेगा। 4.5.1 यहाँ पे तुमको 3.24 पेज नंबर पे आके ये चैप्टर फाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने इंटरनल ऑडिट फंक्शन, डायरेक्ट असिस्टेंस के बारे में बात करी है, स्कोप एंड ओवरव्यू के बारे में बात करी है। तो ये जो ओवरव्यू से स्टार्ट हो जाता है ना पहला पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा स्लो है बट इट्स ओके। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑडिट, तो यहाँ से तुम्हारा शुरू हो जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने दी है, इसको मैंने यहाँ पे आपको समरी में समझा दिया। ठीक है, फिर बात आती है ये पॉइंट्स के बारे में, ये पॉइंट्स यहाँ पे रहेंगे। स्कोप के बारे में हमने ऊपर ही डिस्कशन किया है, देखो स्कोप के बारे में। फिर बात आती है ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, ऑब्जेक्टिव्स वाले कितने पॉइंट है, 3 पॉइंट है। ठीक है, ये जो 3 बक्से है ना, ये 3 बक्से तुमको यहाँ पे दिख के आ जाएंगे। ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे दिख के आ जाएंगे ऑब्जेक्टिव्स में। देखो ऑब्जेक्टिव्स में ये 3 बक्से तुमको दिख के आ जाएंगे। ओके, सब राज्य खुश है यहाँ तक। ये इंटरनल ऑडिट फंक्शन, डायरेक्ट असिस्टेंस के बारे में हमने ऊपर ही बात करी है। फिर ये 3 बक्से जो है ना तुम्हारे एक्टिविटीज रिलेटिंग टू, ये देखो यहाँ पे मिल जाएंगे तुमको ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप में। तुमको ये जो 3 बक्से है ना, सेम टू सेम, सेम टू सेम, नो फर्क, इट्स ओके। फिर इवेल्यूटिंग whether the work of internal audit function, evaluating whether the work of internal audit function can be used, तो ये जो बक्सा है ना, ये बक्सा तुमको यहाँ पे दिख के आ जाएगा। और जो तुम्हारा दूसरा बक्सा है ना, वो अल्टीमेटली ये वाला सीन है। ठीक है, तो कहाँ पे यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ नहीं करना है, उसके बारे में हमने यहाँ पे बात करी है। अब यहाँ पे तुमको देखना है कि डिटरमाइनिंग नेचर एंड एक्सटेंट, डिटरमाइनिंग नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क के बारे में बात होती है। तो नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क के बारे में हम भी बात करेंगे। अब यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स जो आते हैं ना, ये देखो एग्जाम्पल वाले पॉइंट्स, ये हमने यहाँ पे कवर करे हैं। उसके बाद ये जो दूसरे वाले पॉइंट है ना, ये जो सारे पॉइंट है ना, ये सारे पॉइंट तुम्हारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे। ठीक है, मोर जजमेंट इन्वॉल्व, हायर रोमम, हायर असेस रोमम, ये सारे पॉइंट्स तुम्हारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद में यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन के बारे में बात होती है। यहाँ पे हमने बहुत सारा स्टडी करके अच्छे से डाला है। यहाँ पे हमने प्रोनाउंसमेंट को स्टडी किया, हमने क्वेश्चंस को स्टडी किया, और फिर हमने उसके कंटेंट को अच्छे से मॉडिफाई किया है। जैसे पहला पॉइंट आता है डिस्कशन एंड कोऑर्डिनेशन, डिस्कशन कोऑर्डिनेशन। अब ये डिस्कशन कोऑर्डिनेशन डिटेल में तुमको पढ़ने की ज़रूरत वैसे तो नहीं है आईसीआई के मॉडल के हिसाब से, बट रीड के लिए मैंने आपको बोल दिया कि इसमें क्या क्या चीज़ आती है मोटा मोटे लेवल पर। अगर आप एक बार पढ़ के जाते हो तो अच्छी बात हो जाती है। ठीक है, इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, रीड द रिपोर्ट, रीड द रिपोर्ट। तीसरा पॉइंट आता है, ये जो तीसरा पॉइंट है ना, डिटरमाइनिंग एडुकेसी ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन के बारे में आता है। और यहाँ पे देखो क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन कैसे आया था ये तुमको समझेगा, कितनी बार आया है, कौन से अटेम्प्ट में आया है। देखो ये सब चीज़ तुमको समझेगी, 3 बार क्वेश्चन आया है। और इस हिसाब से, मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन का जो सजेस्टेड आंसर है ना, वो तुम्हारे लिए मायने रखता है। तो ये जो 3 पॉइंट है ना, ये जो है ना, इसको मैंने चेंज करके जो क्वेश्चन का सजेस्टेड आंसर है ना, उसको ही मैंने यहाँ पे रख दिया, तो ताकि आपको जो पढ़ना है ना, वो यही चीज़ पढ़नी है जो हमारे नोट्स में है। ठीक है, फिर ये जो चौथे नंबर पॉइंट में 4 जो पॉइंट्स है ना, वो 4 पॉइंट्स तुमको यहाँ पे दिख के आ जाएंगे। ये जो लाइन है ना आड़वा, ये जो ऑर्डर लाइन है ना, इसमें ABCD, ये 4 पॉइंट तुम्हारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे। ठीक है, फिर ये पाँच तुम्हारा यहाँ पे हो गया। अब बात करेंगे डिटरमाइनिंग वेदर इंटरनल ऑडिटर्स कैन बी यूज्ड टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस फॉर द पर्पस ऑफ द ऑडिट। ठीक है, अभी यहाँ पे जो बात होती है, ये देखो, ये सब चीज़ है ना, ये सब चीज़ पढ़ने से अच्छा है मैं आपको बता देता हूँ कि आप क्या करो, सीधा यहाँ पे आ जाओ। आप क्या करो, सीधा यहाँ पे आ जाओ। क्यों सर, क्या सीन है यहाँ पे, मैं आपको 1 मिनट बता देता हूँ। ये जो पॉइंट है ना, इसका जो ये ऊपर का पोर्शन है, ठीक है, ये जो ऊपर का पोर्शन है ना, ये तुम्हारा यहाँ पे कवर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो नीचे का पोर्शन है ना, ये जो नीचे का पोर्शन है ना, ये तुम्हारा यहाँ पे कवर हो जाएगा।
ठीक है। अब ये जो ऊपर के दो बक्से है ना, ये जो ऊपर के दो बक्से है ना, ये ऊपर के दो बक्से तुम्हारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे, ये जो दो बक्से है ना यहाँ पे कवर हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका कंटेंट इसमें मैच हो जाएगा। उसके बाद में बात होती है रिव्यू ऑफ वर्क परफॉर्म्ड बाय इंटरनल ऑडिटर। सर हमारे इसमें कहाँ पे है, हमारे इसमें नीचे रहेगा, लेकिन इससे पहले मैंने यहाँ पे और 2-3 क्वेश्चंस ऐड करे। क्यों सर? क्योंकि देखो आपको पता है कि ऑब्जेक्टिविटी के बारे में हमेशा बात होती है, तो ऑब्जेक्टिविटी में तुमको क्या चेक करना पड़ेगा इसके बारे में मैंने दिया है कि कम से कम एक बार रीड करके जाओ, क्योंकि इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आ जाता है तो तुमको पता होना चाहिए। फिर कॉम्पिटेंस के बारे में बात होती है। देखो कॉम्पिटेंस के बारे में हमेशा बात होती है, ऑब्जेक्टिविटी एंड कॉम्पिटेंस। तो कॉम्पिटेंस में भी तुमको इवैल्यूएशन में क्या करना है उसको कम से कम एक बार रीड करके जाना पड़ेगा। इस 2 क्वेश्चन को मैंने ऐड किया है प्रोनाउंसमेंट के हिसाब से। फिर सजेस्टेड सिग्निफिकेंट जजमेंट है ना, इसको हमने सजेस्टेड आंसर के हिसाब से ऐड किया है। इसका 2 बार क्वेश्चन आया था और ये प्रोनाउंसमेंट का कंटेंट है और इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, तो ये इम्पोर्टेंट बनता है और इसको सिलेबस में जगह चाहिए, हमारे नोट्स में इसको जगह चाहिए। तो सिग्निफिकेंट जजमेंट को हमने ऐड किया है यहाँ पे, ठीक है। अब आईसीआई के मॉडल में जो रिव्यू का जो पॉइंट है ना, वो रिव्यू हमने यहाँ पे ऐड किया उसके नीचे, ठीक है। ये जो रिव्यू वाले पॉइंट्स यहाँ पे हमने ऐड किए हैं एंड उसके बाद में शायद से खत्म हो गया, ठीक है। फिर इसको हमने ऐड किया है प्रायर टू यूजिंग इंटरनल ऑडिटर्स, इसको शायद से हमने क्वेश्चन से ऐड किया है एंड प्रोनाउंसमेंट से ऐड किया है। और ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ना, ये तो हमने चैप्टर में देखा था, ठीक है। अब हम जो पढ़ रहे हैं ना वो हम ऐसे पढ़ रहे हैं, हमने चैप्टर में देखा था कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के बारे में क्या चीज़ होती है इंटरनल ऑडिट के चैप्टर में, और ऐसा नोट्स वगैरह देके आपको एकदम समरी में सिस्टमेटिक में मैंने ये चैप्टर बना के दिया है। ये चैप्टर बनाने में मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा था, इसमें ज़्यादा मेहनत लगी थी और इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था। तो हो सकता है कि आपको चैप्टर को लिंक करने में कन्फ्यूजन हुआ रहेगा, बट यकीन मानो जो भी है तुम्हारे पास में ये जो नोट्स है ना बहुत ज़बरदस्त बनाए हैं और इसमें मुश्किल से कुछ छूटा रहेगा, कोई छूटा नहीं रहेगा, कुछ नहीं है, सारा कंटेंट यहाँ पे रहेगा, हालांकि थोड़ा ज़्यादा रहेगा और इम्पोर्टेंट वाला ही रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है इंटरनल ऑडिट चैप्टर के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।